So recording is also on now, and yes, endurance training and VO2 maximum. ठीक है, तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग का मतलब है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि आपने डेली करनी है फॉर मंथ्स। ठीक है, तो फिर इसको आप कहोगे कि ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग है। और एंड्योरेंस ट्रेनिंग स्पेसिफिकली वो एक्सरसाइज होती हैं कि जो आप लो रेजिस्टेंस और हाई रेपिटेशन पे आप करते हो। इसको इन सम अदर वर्ड्स इसको एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कहा जा सकता है, लेकिन ये आपका स्टेमिना बिल्ड करती हैं और ये मंथ्स और ईयर्स तक आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं। और जितने एथलीट्स हैं वो ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो है करते हैं। अब एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने से जो रिसर्च है वो शो करती है कि उसके करने से मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, जिसको आप VO2 मैक्सिमम कहते हैं, वो इंक्रीज कर जाता है। अब VO2 मैक्सिमम क्या है? मसलन आपने एक्सरसाइज करनी शुरू की, अब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन इनटेक आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, खाना तो आपने खाया हुआ है, ग्लूकोज है आपके ब्लड में, अब ATP बनने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी ले रही है। और जो ही आप एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं, एक्सरसाइज इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है और एक खास स्टेज पे आके आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होना बंद हो जाता है। वो स्टेज वो होती है कि जहाँ पे उस स्टेज को आप, यानी कि उस मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को आप कहते हो कि वो उसकी VO2 मैक्सिमम है। और एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए क्लास जो एक्सरसाइजेज ज्यादा यूज की जाती हैं वो है रनिंग, नॉट जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। ठीक है, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। तो ये तीन टाइप की एक्सरसाइजेज जितने भी एथलीट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेटर्स हैं, कोई भी हैं, तो वो इसको करते हैं, इन एक्सरसाइजेस को करते हैं। और 3 और मोर टाइम्स 20 to 60 मिनट्स का इसमें सेशन होता है, फॉर 3 to more टाइम्स अ वीक। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में एंड में फौरन आपको जो है वो व्हाइट बोर्ड पे लिख के, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको जो है वो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, इसके बाद एक ट्रेनिंग होती है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जिसको आप कहते हैं हाई इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, तो हाई इंटरवल ट्रेनिंग होती है जैसे आपने स्प्रिंट मारना है। स्प्रिंट का मतलब है कि आपने बहुत तेज भागना है, सिर्फ भागना नहीं, आपने बहुत तेज भागना है। तो स्प्रिंट ट्रेनिंग आप मतलब 30 सेकंड्स के लिए बहुत तेज भागे, उससे भी आपका जो VO2 मैक्सिमम है वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। और ये अगर आप VO2 इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये रूटीन 2 to 3 मंथ्स के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगी। और इसमें ये पॉइंट है कि ये जो VO2 मैक्सिमम है इसकी वैल्यूज अडल्ट टू अडल्ट वेरी करती हैं। और ये मतलब है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक अरसलान का कोई और होगा, बुरहान का कोई और होगा, और इसमें जो इम्प्रूवमेंट आएगी आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग वो भी अरसलान में कोई और आएगी और बुरहान में कोई और आएगी। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि दोनों की जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग है उसकी वजह से जो VO2 मैक्सिमम का इंक्रीज है वो बराबर हो। ठीक है, और ये एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एज, हेल्थ एंड ट्रेनिंग स्टेटस, इन इन पे
ये जो चीज है ये डिपेंड करती है एज, हेल्थ एंड ट्रेनिंग स्टेटस, कि आप कितनी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं और किसके अंडर सुपरविजन आप ये कर रहे हैं। 20 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट से VO2 मैक्सिमम एक इंडिविजुअल का इंक्रीज हो सकता है। एट द ऑन द अदर हैंड, कोई दूसरा फिट फिजिकल इंडिविजुअल है, वर्ल्ड क्लास रनर है, तो उसका 80 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ये मैं सारी चीजें अभी आपसे दोबारा व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, पर केजी पर मिनट, ठीक है। और 80 मिलीलीटर जो है ये वर्ल्ड क्लास रनर का जो है ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का आपका ये टॉपिक था। नाउ आई विल शेयर दिस टॉपिक ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड आई विल आल्सो शेयर व्हाइट बोर्ड विद यू पीपल ऑन द LMS Moodle। ठीक है, तो ये आज का एंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड VO2 मैक्सिमम, ये आपका आज का टॉपिक है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड VO2 मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है और इसको हम बड़ा कर देते हैं व्हाइट बोर्ड को। ठीक है, और ये इसका बेसिक थीम क्या है एंड्योरेंस ट्रेनिंग का, कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग से आपकी जो VO2 मैक्सिमम है वो इंक्रीज कर जाती है। कैसे इंक्रीज करती है, कि आपने इसमें रेगुलर एक्सरसाइज या एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है फॉर मंथ्स, तो उससे आपका जो ऑक्सीजन अपटेक है वो इंक्रीज कर जाएगा। और कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है, एरोबिक, एरोबिक इन नेचर। ठीक है, एरोबिक इन नेचर, और एरोबिक इन नेचर का मतलब है लो इंटेंसिटी हाई रेपिटेशन। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। ये आपका जो है ना, ये आप अगर ये डॉट्स जो भी लगा रहा है उसका नाम आ जाता है, क्योंकि इस टाइम आप रजिस्टर्ड उसके साथ कनेक्ट हो। तो ये आप अपने आप को हाईलाइट ना करो जो भी है। एनीवेज, इस पे हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ी सी अजान हो जाए 1 मिनट, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूइंग, तो ये मैं आपको बता रहा था कि रेगुलर एक्सरसाइज आपने 4 मंथ्स जो है वो आपने करनी है। और ये आपने एरोबिक इन नेचर करनी है इफ यू वांट टू बिल्ड योर एंड्योरेंस। इसमें वेट ट्रेनिंग नहीं है कि आप अपना वेट और बॉडी बिल्डिंग टाइप आप कर रहे हो। कौन सी स्पेसिफिकली आप करोगे, रनिंग आप करोगे, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये आपके की वर्ड्स होते हैं व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर। और 20 to 60 मिनट्स की होनी चाहिए, 20 to 60 मिनट्स। और कितनी देर के लिए, 3 और मोर टाइम्स अ वीक, 3 और मोर टाइम्स अ वीक, ये इसकी जो है ये होनी चाहिए। जो इसकी है वो अपना इंटेंसिटी जो है ये इसकी ये होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आएगा स्प्रिंट। अगर आप बहुत फास्ट एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना चाहते हो, यानी कि वेरी फास्ट एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हो, वेरी फास्ट, तो उसके लिए उसके करने से मतलब है कि अगर 30 सेकंड भी करोगे तो उससे भी दैट विल आल्सो इंक्रीज VO2 मैक्सिमम।
जी एहसन रसूल, आप थोड़ा वेट करें, ये मैं जरा लेट मी फिनिश द वाइट बोर्ड, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। डिपेंडेंस यहाँ किस चीज पे ये VO2 मैक्सिमम इंक्रीज अगर कर रहा है किसी पर्सन का, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन एज, हेल्थ एंड ट्रेनिंग स्टेटस। ठीक है, ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। और ये कैसे चलेगा? 20 मिलीलीटर्स पर केजी पर मिनट एक होगा अपना नॉर्मल इंडिविजुअल का हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल का हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड 80 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट एक हो सकता है एलीट एथलीट का। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द endurance training and VO2 maximum, and I will also share this whiteboard and marked material, reading material with you today. Now we listen what the Hassan Rasool is saying. Do you have anything to say, Hassan Rasool? Raise your hand if you have. Okay. जी Hassan. सर इधर एक टॉपिक है, व्हाई डज एक्सरसाइज ट्रेनिंग इम्प्रूव VO2 मैक्सिमम। तो ये वाला टॉपिक भी करेंगे बुक पे? नहीं, पेज नंबर देखो, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली एहसन आपकी जो बुक है ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बुक है, और इसमें से आपने सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं जो आपके कोर्स कंटेंट्स में शामिल हैं। तो ये टॉपिक आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये अगर आप देखो तो ये है VO2 मैक्सिमम। यानी कि ये पहले तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग से लिंक आ रहा था VO2 मैक्सिमम को, अब VO2 मैक्सिमम को वो लिंक कर रहा है विद कार्डियक आउटपुट एंड आर्टीरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। आर्टीरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस से कि जो VO2 मैक्सिमम है उसका कार्डियक आउटपुट और आर्टीरियोवेनस डिफरेंस से क्या ताल्लुक है, इसकी भी पहले आप वर्बली इसको थोड़ा समझ लो, तो फिर बाद में मैं आपको इसकी जो व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको इसका दे दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, तो उससे क्या होता है कि आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सरसाइज करने से ये भी चीजें आपकी इंक्रीज हो जाती हैं, और इसके साथ आपका आर्टीरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो आर्टीरियोवेनस डिफरेंस का मतलब है कि जो आर्टरीज में ऑक्सीजन का लेवल है और जो वेन्स में ऑक्सीजन का लेवल है, उसको जब आप प्लस माइनस करोगे तो वो डिफरेंस ज्यादा आएगा आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ठीक है, तो क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन ने ज्यादा सप्लाई होना है, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज कर गया, और ये इसका बेसिक सा थीम है। एंड आर्टीरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस भी इंक्रीज कर गया आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, और इसको आप एक्सप्लेन कर दो तो आप खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो विदाउट एनी रीडिंग। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इस वजह से इंक्रीज किया कि जी जो हार्ट के मसल्स हैं वो बिल्ड हो गए। आर्टीरियोवेनस डिफरेंस इस वजह से इंक्रीज किया कि आपको बॉडी को ज्यादा चूंकि ऑक्सीजन का जरूरत है, तो इस वजह से वो डिफरेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ब्लड हो जाएगी, और कैपेसिटी ऑफ द मसल टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन ये भी ज्यादा हो जाएगी। मसल ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेगा।
ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो भी आपका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखो आप जब बॉडी बिल्डर्स को देखते हो तो उनके जो वेन्स हैं और जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की में ये सलाहियत होती है कि वो उनका नंबर इंक्रीज कर सकता है। तो ये कैपिलरी डेंसिटी जो है वो भी बॉडी में इंक्रीज कर जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज कर देगा ड्यू टू दैट फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैं वन बाय वन दोबारा आपके व्हाइट बोर्ड पे एंटर करूंगा। तो ट्रेनिंग से आपका जो कैपिलरी डेंसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट, दिस नंबर 2। ठीक है। इसमें आप कहोगे कि इंक्रीज्ड ऑक्सीजन जो एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी, जो आपके मसल्स हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे। ठीक है, और इसके ज्यादा यूज करने की वजह से जो वेन्स हैं उनमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी और ये डिफरेंस आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है। एंड नंबर थर्ड इज द कैपिलरी डेंसिटी, ये इंक्रीज हो जाएगी। कैपिलरीज आपकी बॉडी में माइन्यूट लेवल की ब्लड वेसल्स हैं, मॉलिक्यूलर लेवल की इनफैक्ट, इसमें एपिथेलियल लाइनिंग है और गैसियस एक्सचेंज होता है, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये अब मैं आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको अब व्हाइट बोर्ड पे आर्टीरियो वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस जो है इसको मैं एक्सप्लेन राइटिंग नोट्स बना देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, आर्टीरियो वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस के नोट्स। तो ये आपका ये भी टॉपिक कवर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम कर देते हैं नंबर 1। ठीक है, और इसको हम नंबर 2 टॉपिक ऑफ द कोर्स कंटेंट हम कर देते हैं। ये हम करेंगे ऐसे कि आर्टीरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, इसको हम कहेंगे आर्टीरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। ठीक है, और इसको आप देखो कि ये आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग आपका जो है वो कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट पर सेकंड वो इंक्रीज हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एंड जो आपका आर्टीरियो वेनस, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन डिफरेंस है, ऑक्सीजन का लेवल जो कि डिफरेंस में आ रहा है वो भी, ये तीनों चीजें ये दे आर इंक्रीजिंग। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ठीक है। और इसकी वजह क्या है कि इंक्रीज्ड, जाहिर है कि जब ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन हो रही है फ्रॉम द ब्लड, और मसल्स दे आर आल्सो यूजिंग ऑक्सीजन, मसल्स यूज ऑक्सीजन मच। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर and capillary density is also increasing, capillary density is also increasing। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इसके इर्द गिर्द आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो आप बिल्ड कर सकते हैं।
तो ये आपके 2 टॉपिक्स हमने आज के कवर कर लिए हैं, एंड remaining topics are 2 more topics which we will cover now, because today is Ramadan, and happy Ramadan to you, and we can take a break of 5 to 7 minutes or maximum, हाँ यस 5 मिनट्स का हम ब्रेक कर लेते हैं, तो उसमें आप लोग इधर ही जाएं और आ जाएं, ठीक है।
अब आ रही है ना आवाज सबको? सॉरी, वो पहले थोड़ा सा इंटरनेट सम टाइम प्रॉब्लम करता है। तो एनीवेज, व्हाइट बोर्ड आपको देख रहे हो आप, तो ये आपको पता चल रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस एंड होम्योस्टेसिस ये क्या है। कि बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, शिफ्ट फ्रॉम फास्ट टू स्लो ट्विच फाइबर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, एंड नंबर 4 पे एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी का डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका आप नाम याद रख लें। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी का मतलब है कि ऑक्सीजन जो इनसाइड ऑफ द सेल गई है उसको यूज करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और नंबर 5 है कैपिलरी डेंसिटी। कैपिलरी डेंसिटी जो है ये भी इंक्रीज कर जाएगी, विल आल्सो इंक्रीज। तो ये सारी चेंजेस हैं जो आएंगी परफॉर्मेंस और होम्योस्टेसिस पे। और ये भी मैं आपके जो रीडिंग नोट्स हैं आज मैं जो शेयर करूंगा उसमें मैं आपसे उसको मार्क करके आपसे ये चीज शेयर करूंगा। एंड नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द फाइनल टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज 46 है आज क्लास की स्ट्रेंथ हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा, यू कैन सी दैट ये जो VO2 मैक्सिमम है ये डिक्रीज कर जाएगा। पहले आपने बताया कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग से जो आपका VO2 मैक्सिमम है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन यूज करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई थी आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। लेकिन जब आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग छोड़ दी, बिल्कुल ही एक्सरसाइज छोड़ दी, तो उसकी वजह से आपकी जो VO2 मैक्सिमम की कैपेसिटी है वो दोबारा डिक्रीज हो जाती है। और ये मैं जिन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप देखते जाएं। नंबर 1 तो ये हुआ, ठीक है। नंबर 2 क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, हार्ट वॉल्यूम हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, एंड ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन ओवर एन 84 पीरियड ऑफ नो ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको रीडिंग मटेरियल में मिलेंगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये बहुत इजी है क्लास। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन। ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन है कि बॉडी के जो मसल्स हैं वो कैसे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर सेकंड है आपका ग्राफ की डिस्क्रिप्शन। तो यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, ठीक है। तो आई विल जस्ट सिंपली क्रॉस इट, ये आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ की डिस्क्रिप्शन में कि पहले 15 दिन में क्या हुआ है और बाकी 15 दिन में क्या हुआ है। तो इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ऑफ द स्केल, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन जब इनसाइड ऑफ द सेल जाती है तो वो ऑक्सीडेशन होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एनर्जी भी आती है। तो ये कैपेसिटी उसकी बॉडी की डिक्रीज हो जाएगी आफ्टर डी ट्रेनिंग। और जो मैंने आपको बताया था जो आपके स्लो ट्विच फाइबर्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, पहले आपने देखा कि आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग स्टार्ट की तो फास्ट ट्विच से आप चले जाते हो स्लो ट्विच फाइबर पे शिफ्ट हो जाते हो, ये देखो। अब इसके ऑपोजिट होगा एंड्योरेंस ट्रेनिंग जब आप रोक दोगे, ठीक है।
और इसकी वजह से जाहिर है आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा। और यही कॉन्सेप्ट है सर्किट ट्रेनिंग का कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं, बेशक वो ऑफ टाइम में भी हों, लेकिन वो एक दिन के लिए भी अपनी एंड्योरेंस ट्रेनिंग को नहीं छोड़ते। ठीक है, और ये ग्राफ है, बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू फ्रॉम रिमेम्बरिंग दिस ग्राफ, जस्ट स्टडी दिस ग्राफ कि डेज ऑफ डी ट्रेनिंग है एक साइड पे, ठीक है, और एक साइड पे है परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये क्या इसमें चेंजेस आ रही हैं। तो ये देखो, VO2 मैक्सिमम है, हार्ट रेट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, इसके अलावा आर्टीरियो वेनस डिफरेंस है, और ये ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है, आई थिंक जो क्यू है, इसको लेट्स सी व्हाट इज क्यू। हाँ, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी हो सकती है। एनीवेज इसको आप याद ना करना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आफ्टर सम टाइम ये डिक्रीज कर जाएंगी, और हार्ट रेट वगैरह भी। इसकी इतनी डिटेल में ना जाना, इसमें जो चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं ये वाली, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के हवाले से ये समरी है इसकी, ये 3 पॉइंट समरी में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं, यही आप कर लो तो ये काफी होगा। तो नाउ आई एम saving this your reading material. I will share this reading material with you, and I am also stopping the recording so that you can get the composite lecture. And meanwhile, if you have any questions of today's 4 topics,